नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिरर थेरेपी के बारे में। मिरर थेरेपी एक पैरालिसिस पेशेंट की हाथ और पैर में मूवमेंट लाने में काफ़ी योगदान देती है। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पहले से ही नेट पे अवेलेबल हैं, आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं। इसे कैसे करना है मैं समझाता हूँ, इसके पीछे क्या मकसद है वो समझाऊँगा और आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आप इसको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये हमारे लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है पैरालिसिस में दोबारा से मूवमेंट लाने में अपने हाथ और पैर के अंदर। इसे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो मिरर थेरेपी के लिए चाहिए होता है आपको एक सिंपल मिरर। आपने करना क्या है, आपने उसे अपने टेबल पे रखना है और अपना जो हाथ काम नहीं कर रहा, मान लो कि मेरा सीधा हाथ काम नहीं कर रहा, उसे शीशे के पीछे रखेंगे और जो हाथ बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है उसे शीशे के सामने रखेंगे और अंदर से कोशिश करेंगे दोनों हाथ को हिलाने की। अब दोनों हाथ तो हिल नहीं रहे, ये मूवमेंट तो दोनों हाथों की हो नहीं रही, बट हम शीशे में देख के महसूस कर रहे हैं कि मेरा जो खराब हाथ है वो भी हिल रहा है। आज जब हमारे दिमाग को लगता है कि मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं और जब आप शीशे से निकल के वास्तविकता में आते हो और देखते हो कि मेरा हाथ नहीं चल रहा, तो हमें अच्छा नहीं लगता। और जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती तो हमारा ब्रेन उसे अच्छी करने की कोशिश करता है। तो ये बनता है एक ऐसा ट्रिगर जहाँ पे हमारे ब्रेन में रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है और यही रीप्रोग्रामिंग हमें दोबारा से काम करने लायक बनाने में मदद करती है। तो आपने शीशे के सामने बैठना है और जो मूवमेंट आप अपने हाथ से करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो अक्सर हम क्या होते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे किसी का काम है टाइपिंग करने का, तो वो देख सकता है कि मैं दोनों हाथ से टाइपिंग कर रहा हूँ। किसी का काम क्या है, हारमोनियम बजाना, तो वो कुछ भी ऐसी चीज़ जो हारमोनियम की तरह बजती हो, कीबोर्ड की तरह बजती हो, उसको यूज़ कर सकता है। उसको लगेगा कि मैं एक पियानो या फिर एक हारमोनियम बजा रहा हूँ। तो ये रियलाइज़ करना कि मेरे दोनों हाथ काम कर रहे हैं एक पल में और दूसरे पल में ये रियलाइज़ करना कि मेरा दूसरा हाथ काम नहीं कर रहा, तो आपको एक वो जो महसूस करवाता है कि मुझे ठीक होना है, ये जो ट्रिगर है यही आपके ब्रेन के अंदर जाके काम करेगा। तो आप कोई भी मूवमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो और मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अपने बड़े जॉइंट से छोटी जॉइंट की तरफ जाओ। मिरर के सामने बैठ के अपने शोल्डर की मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल है, तो इसको शुरुआत करेंगे अपनी एल्बो से। तो आप अपने एल्बो को इस तरह से उठते हुए देखेंगे, कोशिश कर रहे हैं, आप अंदर से महसूस कर रहे हैं कि मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं। हम कोशिश भी अंदर से ये कर रहे हैं कि मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं और इससे हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो रही है। ये तो हो गई हमारी एल्बो की बात। उसके बाद हमारा जो जॉइंट आता है वो है रिस्ट। तो रिस्ट की अप एंड डाउन मूवमेंट हम इस तरह से देखेंगे और महसूस कर रहे हैं कि मेरे दोनों हाथ हम एक साथ कर रहे हैं, दोनों हाथ एक साथ कर रहे हैं, मगर हम उसको देख इस तरह से रहे हैं। और रिस्ट की मूवमेंट करने के बाद अपने फिंगर्स को खोलना बंद करना, इस तरह से हम दोनों हाथ से अंदर से कोशिश कर रहे हैं और हम उसे देख भी पा रहे हैं। तो मिरर थेरेपी कैसे काम करती है उसको जान लेते हैं। जब हम मिरर के सामने काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दोनों हाथ काम कर रहे हैं, मगर जैसे ही मिरर को हटता है और वास्तविकता सामने आती है तो हम क्या देखते हैं कि हमारा एक हाथ काम कर रहा है, दूसरा काम नहीं कर रहा। तो हमारा ब्रेन कोशिश करता है कि दोनों ये मूवमेंट हमारी आने शुरू हो जाए और यही ट्रिगर होता है ब्रेन को दोबारा से रीप्रोग्राम करने का। तो अक्सर पेशेंट को लगता है कि उसका हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, बट सच्चाई यही होती है कि ब्रेन का वो हिस्सा जो अपने हाथ को चलाता था, पैर को चलाता था, वो अब डैमेज हो गए। इसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरह से हम मिरर थेरेपी को यूज़ करते हुए अपने हाथ के अंदर जो मूवमेंट है उनको हम पहले से बेटर कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप एक पेशेंट से मिलें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में। राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे, मगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुलती हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट मिला 1 महीने के साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट से। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई, कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले दिन सुबह 8:15 8/8 20 मार्च को। 20 में। और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम सरसराहट सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ और पैर में चींटियाँ चल रही हैं। अच्छा। तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा था। अच्छा। तो इन्होंने संभाल लिया। मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, हम दोनों घर। तो स्कूटर पर बैठा के मुझे RMN ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आए तो क्या कंडीशन थी?
उस उस समय समय तो मतलब इनका मैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी, कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे, आँख वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका था। वॉइस भी चली गई थी। अच्छा, और जब साइंस इंजीनियरिंग में आए तो क्या कंडीशन थी? साइंस इंजीनियरिंग में जब आया तो मैं चल तो रहा था मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन थी, थोड़ा सा बताओ। हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था और ना। मुड़ा रहता था। कैसे उंगली मुड़ रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी रहती थी। अच्छा, अब पूरा हाथ उठाओ, ऊपर अब लेके मेरा जाओ। हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो सीधी गई। हो गई है। अब चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? है, नहीं पहले नहीं कर पहले नहीं कर पाते थे। अब कितने टाइम में ये हुआ? वन मंथ से। 1 महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पैर की मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमेशा पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते, पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती। जो रुकी हुई इम्प्रूवमेंट थी, जो रुक गई थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियां मुड़ी हुई थी, वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी 1 महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद कोई मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 6 महीने की दवाई खा लूँगा मगर मुझे सही होना है। अच्छा, ठीक है। चलिए, इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है, इतनी अगले महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होगे। अभी सुनने में आया आप बाइक से आए हो, बाइक चला कर आए हो। पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं, नहीं चलाता नहीं, बेटे के साथ में बेटा मेरा पीछे। कितने टाइम के बाद आपने बाइक चलाई है? 4 महीने। 4 महीने 4 महीने बाद, ठीक है। इनमें बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था, उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने उस टाइम के अंदर आए जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ज़रा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेज़ी से इंप्रूवमेंट दिखा देता है। तो किसी भी पैरालिसिस पेशेंट में जब हम सही से खाना रखते हैं, सही एक्सरसाइज रखते हैं, तो बॉडी में वो चेंजेस जो हमें चाहिए दोबारा से काम करने लायक बनने के लिए, वो सारे आने शुरू हो जाते हैं। और वो आपने पेशेंट में भी देखा कि 1 महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छे चेंजेस आ जाते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।